हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट का पार्ट 13, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर द लेंस। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे साइन कन्वेंशन से। तो साइन कन्वेंशन जैसे वहां पे था रिफ्लेक्शन में, मिरर में था कि हम लोग मिरर को वाई एक्सिस मानते थे, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानते थे, पोल को ओरिजिन मानते थे। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हम लोग मानते हैं कि जो अपर्चर है उसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन की राइट की चीजें पॉजिटिव मानते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगी राइट में वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगा, और ऊपर की चीजें पॉजिटिव और नीचे की चीजें नेगेटिव होगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है। यहां तो कोई दिक्कत। अब यहां पे फिर से वही कन्वेंशन लिया गया क्या कि लाइट को हम लोग मानेंगे हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब लाइट हमेशा किधर से अज्यूम करेंगे हम लोग, इधर से। क्लियर है। तो अगर लाइट इधर से आ रही होगी हमेशा, क्लियर है, तो हम लोग फिर से वहां पे केस किए थे। एक बार हम लोग लिए थे कन्वेक्स, तो यहां भी लेंगे कन्वेक्स। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो लाइट अगर इधर से आके इंसिडेंट करेगी पहली बार तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर इधर आएगा, तो फोकस भी इधर आएगा। F2 के नाम से जानते थे प्रिंसिपल फोकस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस किधर आ रहा है? राइट में। अगर प्रिंसिपल फोकस राइट में आ रहा है तो हम लोग फोकल लेंथ किसको मानते थे? ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को। तो इसका फोकल लेंथ किधर कंसीडर हो रहा है? राइट में। और लाइट इधर से आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे? इधर। यानी यहाँ पे U जो होगा वो क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा, लेकिन F इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जब भी कन्वेक्स लेंस की बात करेगा तो दिमाग में तुरंत फोकल लेंथ क्या लेके चलना होगा? हमें पॉजिटिव लेके चलना होगा। U यहाँ पे भी नेगेटिव, जैसे वहां पे हमेशा U नेगेटिव होता था, यहाँ भी U को नेगेटिव, क्योंकि हमने ऐसा कन्वेंशन ले लिया है कि लाइट को हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। और लाइट देता कौन है? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को किधर रहना पड़ेगा? लेंस के लेफ्ट में। और लेंस के लेफ्ट में रखना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, यानी ये। तो ये हमेशा लेफ्ट में आएगा, यानी यू हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब रही बात भी की, तो यहाँ पे रियल इमेज भी बनता था और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैसे बनेगा? जब रे एक्चुअली में रिफ्रैक्ट करके कट करेगा, तो रिफ्रैक्ट करके कट करना होगा तो किस तरफ करेगा? उस तरफ। यानी कि भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किसके लिए? रियल के लिए। और भी हमारा नेगेटिव होगा किसके लिए? वर्चुअल के लिए। अब बताइए यहाँ पे वर्चुअल कब बनता था? जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते थे। तो जब भी कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा? बिटवीन F1 एंड O। क्लियर है। तो हम लोग पोजीशन भी याद रख लेंगे कि वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक बार बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? F1 और O के बीच में। क्लियर है। बाकी हर समय रियल इमेज बनता है। रियल इमेज यानी उस तरफ। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता था, वहां पे रियल में इधर बनता था, यानी भी नेगेटिव होता था रियल के लिए। यहाँ पे रियल के लिए भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वहां भी कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ था वो पॉजिटिव था, और कन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ हमारा क्या आया? पॉजिटिव आया। तो ये भी याद रखेंगे, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ क्या चलेगा? पॉजिटिव। अब हम लोग कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस कैसा था? ये था हमारा कनकेव लेंस। फिर से अगर हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना पड़ेगा क्योंकि लाइट को इधर से लाना है। तो इस बार लाइट रे पहली बार किसको इंसिडेंट किया? इसको। तो इसका स्फीयर किधर कंप्लीट होगा? इधर। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस आएगा किधर आएगा? इधर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो प्रिंसिपल फोकस इधर आएगा, तो फोकल लेंथ कहाँ पे आएगा इसका? लेफ्ट में। तो इसका फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। और यू भी क्या होगा इसका? नेगेटिव। एक और बात, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे तो वहां पे आया था कि कनकेव लेंस में हमेशा इमेज कैसा बना था? वर्चुअल। हमेशा इस तरफ बना था, और हमेशा जब इस तरफ इमेज बनेगा तो यहाँ पे भी हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑलवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल। कोई दिक्कत? तो यू भी एफ भी हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे याद रख लेंगे। क्लियर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नीचे रखे हुए तो नेगेटिव लेंगे। इमेज अगर ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव, नीचे बन रहा है तो नेगेटिव लेके चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, और नीचे है तो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो नेगेटिव होगा। क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, मजा आएगा इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या है? लेंस फॉर्मूला।
लेंस फार्मूला को एक और नाम से जानते हैं, लेंस मेकर फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। क्या होता है 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। ठीक है, डेरिवेशन करना है, बहुत आसान है, जैसे वहाँ पे किए थे हम लोग, सेम यही करना है। यहाँ भी देखिए एक इमेज फॉर्मेशन हम लोग कर लिए। इमेज फॉर्मेशन करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें दो ट्रायंगल को लेना है और दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन सबको आता होगा, ऑब्जेक्ट को रखा, रे पैरेलल लेके गया, फोकस से पास किया और ऑप्टिकल सेंटर से गया तो वो सीधा चला गया, दोनों जहाँ पे मिला वहाँ पे इमेज बन गया। क्लियर है? तो एक ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा NMO दिख रहा है, और एक ट्रायंगल दिख रहा है OPQ। कौन कौन से? NMO ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है QPO। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल NMO एंड ट्रायंगल PQO। क्या लिखेंगे? ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएंगे यहाँ पे भी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल NOM इज इक्वल टू एंगल POQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल 90 और ये एंगल क्या हो जाएगा 90। तो ये भी लिख देंगे एंगल NMO इज इक्वल टू एंगल PQO 90 डिग्री। तो जब ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते थे तो ट्रायंगल क्या हो जाता था? सिमिलर। तो लिखेंगे बाई AA सिमिलैरिटी, इसको कोरोलरी से नाम से भी जानते हैं, कोरोलरी सिमिलैरिटी। ट्रायंगल NMO, पहला ट्रायंगल को जैसे मन वैसे लिख लेना था। सिमिलैरिटी दूसरा ट्रायंगल लिखना है तो हम लोग देखते थे एंगल M किसके बराबर था? एंगल Q के। तो M बीच में है तो Q हमारा बीच में आ जाएगा। O किसके बराबर है? O के। तो O यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ भी O लास्ट में आ जाएगा। बचा क्या? P। क्लियर है? तो जब इतना हो जाता था हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते थे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? NM। तो NM बट्टे यहाँ पे क्या आ जाएगा? PQ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? MO। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? QO। MO बटे QO इज इक्वल टू NO बटे PO, NO बटे PO। अब यहाँ NM देखिए, NM क्या है? ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है। तो NM हमारा आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और PQ आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू MO। तो MO हमारा क्या है? यही तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको मान लेंगे U। और QO क्या है? QO, तो QO आपका क्या है? इमेज डिस्टेंस है, यानी V है। तो U बाई V हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है? अब एक बार फिर से कौन सा ट्रायंगल लेना है हमें? तो इस बार लेना है ROF2, ROF2 ये वाला ट्रायंगल। ठीक है? और QF2P। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ROF2 एंड ट्रायंगल QPF2। ठीक है? फिर से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल RF2O इज इक्वल टू एंगल QF2P, QF2P। और फिर ये 90 और ये 90। तो लिखेंगे एंगल ROF2 इज इक्वल टू एंगल PQF2, PQF2। फिर से दो एंगल बराबर आ गए, ये हमारा 90 था और ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था। फिर से दो एंगल जैसे ही बराबर मिले ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो फिर से लिखेंगे बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ROF2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब R किसके, O किसके बराबर है? F2 के, सॉरी O किसके बराबर है? Q के। ये 90 ये 90, O बीच में है तो Q कहाँ पे आ जाएगा? बीच में। F2 किसके बराबर है? F2 लास्ट में है तो F2 लास्ट में आ जाएगा। बचा क्या? P। क्लियर है? अब फिर से करस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड RO और यहाँ पे क्या है? PQ। यहाँ पे OF2 है और वहाँ पे क्या है? QF2 है, और यहाँ पे RF2 तो यहाँ से PF2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कर लेंगे। अब RO किसके बराबर है? तो देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये HO है तो ये भी क्या हो जाएगा? HO, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस। तो HO और PQ हमारा क्या था? HI। OF2 ये वाला डिस्टेंस, तो यही तो हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ। तो F लिख लेंगे। QF2, तो QF2 ये चाहिए, तो हमें पता है ये पूरा क्या है हमारा? V, और ये क्या है? F। तो ये क्या हो जाएगा? V माइनस F। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 देखिए ये भी HO अपन HI है, ये भी HO अपन HI है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा साइन का ध्यान देंगे। U किधर है? U हमारा लेफ्ट में है, तो U हमारा किस साइन के साथ आ जाएगा? नेगेटिव। V हमारा प्लस है, F भी हमारा प्लस है और V माइनस F भी हमारा क्या है? प्लस है। तो अब फ्रॉम 1 and 2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस U बाई V। यहाँ पे जो हमने डाटा पुट किया है वो साइन के साथ, U नेगेटिव है ना तो माइनस U लिख दिया मैंने। क्लियर है?
ध्यान देना इस बात का, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा f बाई वी माइनस एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इन इज इक्वल टू वी इंटू एफ वी एफ, क्लियर है। इसको लिखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, क्लियर है। कोई दिक्कत, वी एफ को इधर लेके आते हैं और यू वी को उधर लेके चले जाते हैं, तो लेके आएंगे तो इधर यू एफ है और वी एफ उधर आएगा तो माइनस वी एफ हो जाएगा, और इस माइनस वाले को उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस यू वी हो जाएगा, सॉरी यू वी हो जाएगा। यहाँ भी वैसा ही आया था वहाँ भी। अब यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग पूरे इक्वेशन को क्या करते थे, यू वी एफ से डिवाइड करते थे। तो सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। जब पूरे को यू वी एफ से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या बन जाता है, तो यहाँ से u और f कटेगा, u f कटेगा तो आ जाएगा 1/v, यहाँ से v f कटेगा तो आ जाएगा 1/u, और यहाँ से u v कटेगा तो आ जाएगा 1/f, और यही हमारा क्या होता है, लेंस फार्मूला। क्लियर है। हमने क्या किया, दो ट्राइंगल को सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद लिख दिया मैंने कंडीशंस को, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। बस ध्यान ये रखना था कि साइन के साथ लेना था इसको, यू वी को किसके साथ लेना है, साइन के साथ। अगर साइन नहीं लेते तो ये प्लस आ जाता, लेकिन यू हमारा नेगेटिव है, वी हमारा पॉजिटिव है, तो साइन को कंसिडर करना है यहाँ पे, क्योंकि पूरा खेल हमारा यहाँ पे किसका है, साइन का है। क्लियर है। तो ये था हमारा लेंस फॉर्मूला, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में इसका यूज होने वाला है, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे रखते हैं, इस वाले पार्ट को रखने देते हैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की बात कर रहे थे, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एच आई अपन एच ओ। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। मिरर वाले सेक्शन में मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फॉर्मूला क्या है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो v बाई यू के बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एच ओ अपन एच आई किसके बराबर है, माइनस यू बाई वी। तो अगर एच ओ अपन एच आई है हमारा माइनस यू बाई वी, अब यहाँ पे भी साइन कंसिडर करना है। यहाँ पे रियल इमेज बना है तो एच ओ हमारा ऊपर है, तो एच ओ को हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव एच ओ, और एच आई को क्या लेके चलेंगे, माइनस एच आई, क्योंकि एच आई कहाँ बना हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यू बाई वी। तो ये प्लस माइनस माइनस एच ओ अपन एच आई इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी, माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, एच आई अपन एच ओ, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा एच आई अपन एच ओ जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यू बाई वी के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाता है हम लोग का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। यहाँ भी साइन कंसिडर किए क्योंकि एच ओ हमारा कहाँ था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, तो उसको प्लस लिए, और एच आई हमारा कहाँ था, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था, तो उसको माइनस लिए, प्लस माइनस माइनस, उधर पहले से माइनस था, यू क्योंकि नेगेटिव था, वी पॉजिटिव था, माइनस माइनस कट गया, तो एच आई अपन एच ओ के आ जाएगा यू बाई वी, और यही होता है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में इस चीज़ का हम लोग यूज़ किए हैं, कोई दिक्कत। चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग को क्या करना होता है, हमें लेना होता है न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकल की बात करें तो मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिरर वाले सेक्शन में, कि अगर हमारा रियल इमेज है तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, तो m इक्वल टू एच आई अपन एच ओ। अगर इन्वर्टेड होगा तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो m हमेशा क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा रियल के लिए। और जब वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल तो इरेक्ट बनता है, तो वहाँ पे एच आई अपन एच ओ निकालेंगे हम लोग, तो m अगर एच आई पॉजिटिव है तो एच ओ भी पॉजिटिव होगा, तो m पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। या दोनों नेगेटिव है तो भी नेगेटिव अपन नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगर दोनों को नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो नेगेटिव अपन नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। मैग्निफिकेशन चाहे रियल इमेज बने मिरर में या लेंस में, दोनों जगह क्या होगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन चेंज नहीं होगा। एच आई अपन एच ओ है, यहाँ भी एच आई अपन एच ओ है, वहाँ भी रियल क्या होता था, इन्वर्टेड होता था, तो इन्वर्टेड होगा तो m नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इरेक्ट होता था तो पॉजिटिव होगा। आज का अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।